तो आपकी स्पेशल डिमांड्स के ऊपर मैं लेके आ गया हूँ डीबीएमएस का वन शॉट वीडियो, जिसमें मैं आपको डीबीएमएस की छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक के सारी बताऊंगा। गेट्स के परस्पेक्टिव से नोट्स बने हुए हैं, लेकिन आपको ये भी बताऊंगा कि सेमेस्टर के हिसाब से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें पेपर में आने के चांसेस है। और मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, तो उससे भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रही होंगी वो मैं आपको बताऊँगा। और रही बात शिवानी की, तो शिवानी भी रखी हुई है, शिवानी से भी मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठाए हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं डीबीएमएस में से आपको बता दूं कि शुरुआत में हमको पढ़ना क्या है। पढ़ना हमको मेजरली ये 5 चैप्टर ही है। 5 चैप्टर कैसे कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड ईआर डायग्राम, सेकंड है नॉर्मलाइजेशन, थर्ड है क्वेरीज जिसके अंदर एसक्यूएल की क्वेरी वगैरह सब पढ़ना है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग, और फिफ्थ है ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल। अगर ये 5 चैप्टर हम पढ़ लिए कैसे भी करके, तो हमारा सिलेबस लगभग अच्छा खासा खत्म हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं डीबीएमएस। अच्छा, डीबीएमएस अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले डाटा क्या होता है? डाटा होता है रॉ फैक्ट जो अनप्रोसेस होता है, जो कि कुछ भी इंफॉर्मेशन है डाटा है वो हमारा एक सिंपल सी चीज होगी डाटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर विच आर स्टिल अनप्रोसेस। और वो दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर डाटा की, जिसको हम कलेक्शन ऑफ डाटा कर दे और स्ट्रक्चर तरीके से करें, तो वो कहलाएगा हमारा डीबीएमएस का डाटाबेस। डाटाबेस अभी समझ में आ गया। अभी डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस कुछ नहीं, एक ऐसा प्रकार का सॉफ्टवेयर जो डाटाबेस में मैंने स्टोर करके रखी है चीजें, उन चीजों के ऊपर काम करना। ये कुछ इंसर्शन कराना है उन डाटा के अंदर, कुछ डिलीशन कराना है, कुछ अपडेशन कराना है उन टेबल्स के अंदर, डाटा के अंदर, तो वो सब काम कराने के लिए ये सॉफ्टवेयर काम में आएगा, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत बड़ा है वैसे तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ने के लिए, लेकिन शुरुआत में अगर हम इतना पढ़ लिए डेफिनेशन तो काफी हमारे लिए। चलो ऐसे अब ये बताओ कि गोल ऑफ डीबीएमएस क्या होता है, कि हम लोग डीबीएमएस को क्यों इंट्रोड्यूस किए? तो सिंपल सी बात है, प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा। आपको मैं बताता हूँ कि पहले टाइम में डीबीएमएस आने के पहले क्या होता था, फ्लैट फाइल सिस्टम होती थी कि एक जगह पे पूरी फाइल रखी गई है और उसके अंदर सारा डाटा स्टोर है, और अगर मुझे 1 KB का डाटा यहाँ से रिट्राइव करना था, निकालना रहता था, तो मुझे ये पूरी इतनी बड़ी फाइल डाउनलोड करनी पड़ती थी मेरे डिवाइस में, और वो आती थी, फिर उसमें सर्च करके वो वाला डाटा मुझे निकालना पड़ता था। लेकिन आपको डीबीएमएस का एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अपन रेलवे की टिकट्स बुक करते हैं, उसमें जब हम लोग जैसे कि रीवा से नागपुर तक की ट्रेन जो बुक करते हैं, उसमें सिर्फ यही सर्च करते हैं रीवा से लेकर नागपुर, और उतना ही आता है। लेकिन एक्चुअली उस वेबसाइट के ऊपर तो बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, जैसे कि हो सकता है इधर से उधर की ट्रेन भी हो, जैसे भोपाल की ट्रेन हो, हर जगह की ट्रेन है, बहुत सारी ट्रेन है, लेकिन जो स्पेसिफिक चीजें मुझे चाहिए थी वो मुझे मिली। तो ये काम किसने करके दिया? ये डीबीएमएस ने करके दिया, कि इतना सारी इंफॉर्मेशन यहां स्टोर थी, उसमें से मुझे एक पर्टिकुलर वाली इंफॉर्मेशन रिट्राइव करके दिया, वो काम किया मेरे डीबीएमएस ने। आगे देखो, इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द इंफॉर्मेशन, बिल्कुल हाँ सेफ्टी देता है। अच्छा, सेफ्टी का एक बढ़िया वाला एग्जांपल आईआरसीटी की वेबसाइट से निकलता है। कैसे? आईआरसीटी की वेबसाइट जो मैं फोन से बुक करता हूं, हाँ मुझे कुछ इंटरफेस अलग मिलता है जो उसे राइट करता है, राइट यानी जो अपडेट करने वाला होता है वेबसाइट को, उसके पास इंटरफेस अलग है। जो रेलवे के अंदर, जो रेलवे स्टेशन के अंदर जो अधिकारी बैठा है, वो जब बुक कर रहा है तो उसको अलग इंटरफेस मिल रहा है। अलग इंटरफेस मिलने का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ही फेच कर पा रहे हैं। हो सकता है कि जो रेलवे स्टेशन के अंदर जो अधिकारी बैठा है, वो जो उसके पास जो इंफॉर्मेशन, उसके पास जो इंटरफेस है, जो अपडेशन है, वो मेरे पास ना हो फोन में। तो यही सारी चीज हमारी सेफ्टी इंश्योर करती है। सेकंड, एप्लीकेशन की अगर बात करें तो हर जगह पे हम डाटाबेस मैनेजमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा उतनी जगह पे हमने इस्तेमाल कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो जैसे कि ट्रैवलिंग, टूर्स एंड होटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ये सब लोग अपने जो डाटा है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लैट फाइल सिस्टम। अभी वही बात कर रहे थे कि हम फ्लैट फाइल सिस्टम होती क्या है। अब उसका अगर डिसएडवांटेज मैं बताऊं, तो जैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से बताऊं, या फिर डाटा रिडंडेंसी के हिसाब से बताऊं, या फिर बैकअप और रिकवरी के हिसाब से बताऊं, या फिर क्वेरी प्रोसेसिंग के हिसाब से, या फिर कंसिस्टेंसी के हिसाब से, ये जो 5 पॉइंट मैंने बोला है ना, ये अलग से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार फिर से सुनो कि जो पॉइंट्स मैंने बोला वो सब डिसएडवांटेज ही थे फ्लैट फाइल सिस्टम के, लेकिन डीबीएमएस ने इसको कोप अप किया, इसको अच्छे से मैनेज किया, इसलिए वो आज ऊपर है फ्लैट फाइल सिस्टम के। तो स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो फ्लैट फाइल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता था वो एक पर्टिकुलर लाइन में अरेंजमेंट होता था, और उसको हमको एक मीडियम के थ्रू निकालना पड़ता था। लेकिन डीबीएमएस की अगर बात करें तो वो मैनेज करता है डाटाबेस के थ्रू। फिर अगर डाटा रिडंडेंसी की बात करें, ये रिडंडेंसी वर्ड का मतलब क्या है? एक तरह की इंफॉर्मेशन एक से तरह ज्यादा जगह पे रखी गई है, तो उसको कहते हैं हम डाटा रिडंडेंसी। अगर डाटा रिडंडेंसी होगी तो फिर तो कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है हमारे पास। कैसे? इधर भी एक इंफॉर्मेशन है, इधर भी वो इंफॉर्मेशन है, सेम इंफॉर्मेशन दो जगह पे रखी हुई है, और मुझे इसको अपडेट कर दिया, ये वाली इंफॉर्मेशन को मैंने अपडेट कर दिया, तो ये तो जैसे कि वैसे रहेगी, ये तो कॉन्करेंसी होगी, इनकंसिस्टेंसी होगी। ये वाली बात से बचने के लिए हमको
डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने बहुत अच्छी चीज़ किया है, वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे रिडंडेंसी डाटा होता ही नहीं है। अगर बैकअप और रिकवरी की बात करें तो जो फ्लैट फाइल सिस्टम है ना, वो इनबिल्ट मैकेनिज्म था जो कि बैकअप और रिकवरी नहीं देता था, उसमें लॉस हो जाता था बैकअप और रिकवरी। लेकिन ऐसे ही हम अगर डीबीएमएस फाइल की बात करें तो ये प्रॉपर बैकअप और रिकवरी हमको देता है कि अगर डाटा लॉस भी हो जाए तो उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं से इसको रिट्राइव कर सकते हैं। अगर क्वेरी प्रोसेसिंग की बात करें तो जब फ्लैट फाइल सिस्टम, अच्छा क्वेरी होती क्या है कि एक पर्टिकुलर टेबल रखा है, उसमें से अपने को एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालनी है, एक टेबल रखा है उसमें से एक इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इसी को हम लोग क्वेरी प्रोसेसिंग बोलते हैं सिंपल भाषा में। अगर आप क्वेरी प्रोसेसिंग करते हैं तो जो फ्लैट फाइल सिस्टम है ना, उसके अंदर कोई इतना इफिशिएंट वे नहीं था कि हम लोग क्वेरी प्रोसेसिंग करें और हमको बड़ी आसानी से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए। लेकिन ऐसे डीबीएमएस के अंदर बिल्कुल सही है कि आईआरसीटी की वेबसाइट से अगर वही वाली ट्रेन का इन्फॉर्मेशन निकालना है तो आप रिट्राइव कर सकते थे। ये वाली बात समझ में आ रही है। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो जो फ्लैट फाइल सिस्टम है ना, उसमें कोई डाटा कंसिस्टेंटली नहीं था, मतलब कोई एक पैटर्न में नहीं रखा था कि ऐसे रखा जाए ऐसा रखा जाए। लेकिन जो डीबीएमएस जो इस्तेमाल कर रहा है, जो कि डाटाबेस के अंदर है, वो क्या कर रहा है, मोर एकदम कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन तरीके से, ये वो सारी चीज हम पढ़ने वाले उस हिसाब से। और कुछ डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखे, ये भी देख लो आप। डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी मैंने बता दिया। और अगर रिडंडेंसी की डेफिनेशन कोई कभी पूछता है तो ये है कि एक तरह की इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा जगह पे स्टोर है तो उसको कहते हैं कि यहाँ पे डाटा रिडंडेंस हो गया है। सेकेंड है डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डाटा, बिल्कुल समझ में आ गया हमारे। डाटा आइसोलेशन होता है इसके अंदर, डाटा आइसोलेशन है। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम, कॉनकरेंट। अभी कॉनकरेंट का मतलब ही क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेबल में एक बंदा राइट भी कर रहा है, एक बंदा रीड भी कर रहा है, तो ये तो सही है। लेकिन अगर दोनों रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन आ जाएंगे, जो कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ के आ रखे हैं कि रीड राइट प्रॉब्लम हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो फ्लैट फाइल सिस्टम है उसमें एनोमलीज देखने मिलेंगी हमको, जिसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलो या फिर कॉन्करेंट एक्सेस बोलो। 7 पॉइंट देखो, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हमने बताई दी कि ये लेस सिक्योर था, कि हर प्रकार की इंफॉर्मेशन हर लोग देख पाएंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। कुछ इसमें इंफॉर्मेशन किसी के लिए स्टोर मतलब पर्टिकुलर रहना चाहिए कि सब लोग वो इंफॉर्मेशन स्टोर ना करें, देख ना पाए। चलो अब थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं हम डीबीएमएस के थ्रू। अब डीबीएमएस की अगर बात कर रहे हैं हम, तो एक दो वर्ड हमारे दिमाग में बहुत घूमेंगे, वो है इंस्टांस और स्कीमा। ये इंस्टांस और स्कीमा क्या है पहले समझ लेते हैं। अगर पहले छोटे से एग्जांपल समझो, फिर इसकी डेफिनेशन बताता हूं मैं। अगर मैंने एक टेबल बनाया जिसका नाम रखा शर्ट, ये टेबल नेम जिसका नाम है शर्ट, और उसके अंदर उसकी एट्रीब्यूट दिया आईडी नंबर, कलर, टाइप, साइज। आईडी नंबर में 0101 ही जा रहा हूँ, इसको मैं आगे चल के डोमेन बताऊंगा आपको कि जो अंदर फिट कर सकते हैं। अगर यहाँ इंटीजर आ रहे हैं तो इसको मैं इसका डोमेन बोलूंगा कि ये इंटीजर है। अगर कलर की बात करूँ तो ये स्ट्रिंग वाली बात होगी, और टाइप्स की बात करें तो ये भी वैसे ही, और प्राइस की बात ऐसे ही कि एक कलर है उसकी ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है, वो मैंने यहाँ पे शो कर दी टेबल में। अब देखो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात की जाए कि जो टेबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, जो वैल्यू एक पर्टिकुलर मोमेंट पर स्टोर है, उसको कहते हैं हम इंस्टांस। कि एक रेड इंस्टांस है, 002 इंस्टांस है, येलो इंस्टांस है, ये सब इंस्टांसेस है। लेकिन ऐसे स्कीमा की बात करें तो स्कीमा क्या होता है, उस कॉलम की हेडिंग, उस कॉलम की हेडिंग को हम कहते हैं जो कि डिजाइन हो रहा है, उसी के ऊपर सारी चीजें लिखी जा रही है, उसके अंदर सारी चीजें इंसर्ट की जा रही है, ये हो गया हमारा स्कीमा। एक बार डेफिनेशन समझो, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन द डाटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड एज इंस्टांस ऑफ द डाटाबेस। ठीक है, अगर स्कीमा समझे हम तो स्कीमा क्या हो जाएगा, द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डाटाबेस इज कॉल्ड द डाटाबेस स्कीमा। ओवरऑल जो डिजाइन हो रही है उसे हम स्कीमा कहते हैं, यहाँ मैंने बताया भी आपको। अब बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने में हमको पढ़ना है डेटाबेस लैंग्वेज। वैसे तो 3 प्रकार की यहाँ पे डेटाबेस लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है हमको, लेकिन मेजर जो है वो 2 है। कौन सी है, एक है डीडीएमएल, एक है डीएमएल। अगर डीडीएमएल का फुल फॉर्म पूछे आप मेरे से तो वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल का फुल फॉर्म हो जाता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इनके काम क्या होते हैं पहले थोड़ा काम समझो, फिर इसके बारे में आगे और बात करते हैं। वैसे तो जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे ना तो पूरा चैप्टर इन दोनों के अराउंड ही वहां पे गोल गोल घूम रहा होगा कि डीएमएल कमांड लगाओ, डीडीएल यहाँ पे कमांड लगाओ। तो वो होती क्या है यहाँ समझ लो, फिर आगे आपको आसानी होगी। अगर आप डीडीएल की बात करें तो यह ना स्कीमा के ऊपर काम करता है। स्कीमा अगर ये कॉलम का जो मेन एट्रीब्यूट है, जो हेडिंग है, उसको चेंज करने के, उसको इंसर्ट करने के, ये सब काम करने वाला काम किसका होता है, हमारे डीडीएल का। इसके अंदर बहुत सारी आती है कमांड, जैसे कि क्रिएट हो गया, एक टेबल ही क्रिएट कर रहे तो अपना डेफिनेशन बना लिए। दूसरा ड्रॉप हो गया कि एक टेबल ड्रॉप कर दिए। तीसरा हो गया अल्टर हो गया कि ये टेबल से वो टेबल जाना है तो अल्टर कर दिए। एक ट्रंकेट होता है, एक रीनेम होता है कि नाम चेंज कर दे। ये सारी चीजें हमारी डीडीएल के अंदर आती है, जो कि स्कीमा के ऊपर काम करती है, जो स्कीमा को चेंज करती है। इतना भी अगर आप समझ गए तो बहुत काफी है। सेकंड पॉइंट देखो कि डीएमएल क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। पता ही चल रहा है कि मैनिपुलेट कर रहे होंगे कि टेबल के अंदर कुछ चीजें उल्टी सीधी नीचे सीधे कर रहे होंगे, वो सारी चीज को हम कह रहे हैं कि ये डीएमएल है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये किसके ऊपर काम करेगा, वर्क एंड इंस्टांस। ये जो इंस्टांस मैंने बताया था उसके ऊपर काम करेगा। अब इसके अंदर डिफरेंट प्रकार की प्रोसेसेस आ रही होंगी। वो प्रोसेस कैसे, जैसे कि ये टेबल में इंसर्ट कराना है, अगर हमको एक रो इंसर्ट करानी है तो ये इंसर्ट, तो इंस्टांट इंस्टेंस हुआ ना, इंस्टांट इंसर्ट हुआ ना। इसके बाद अगर अपडेट